ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद 5वां नंबर मंत्र, और इसमें हमने थोड़ा देख लिया था, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका अर्थ है, परमेश्वर चलते हैं, नहीं भी चलते हैं, बहुत दूर भी हैं, बहुत निकट भी हैं, सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। श्रील प्रभुपाद जो परपोट लिखे हैं उसका दूसरा पैराग्राफ, हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करती है और हमें सचेत करती है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को ही मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यह भौतिक आकाश ही इतना सुविस्तृत है कि फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता 15.6 में हुई है। लेकिन इतनी दूर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से चल सकते हैं कि उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। तो इस श्लोक के अर्थ में तात्पर्य में मैंने, बहुत बड़ा है, मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, कुछ कथाएं बताई थी पिछले क्लास में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। हमारी इंद्रियां बहुत लिमिट में कार्य कर सकती है। आंखें कुछ लिमिट तक ही देख सकती है, कान कुछ लिमिट तक ही सुन सकते हैं, हर चीज का लिमिट है। तो जैसे ये आकाश है, हम सबको दिखाई देते हैं कि बहुत सारे तारे ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, हम लोग सब देख पा रहे हैं, परंतु हम वहां जा नहीं सकते। हम उछल करके अपने शरीर से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर उछल के रह नहीं सकते, मतलब हम हवा में टिक नहीं सकते हैं। ये हमारी समस्या है। ऐसा शरीर हमारा बना है कि हम बस धरती पर ही रह सकते हैं। तो दूसरे जो भी हम मशीन वगैरह बनाते हैं, हवाई जहाज, कोई भी मशीन जो बनाते हैं, वो सब भी एक सीमा तक ही जाके चली आती है। किसी के पास ताकत नहीं है सूर्य तक पहुंचने का, या और भी बहुत ऊंचा ऊंचा स्वर्गलोक पहुंचने का, या ब्रह्मांड का जो अंतिम स्थान है वहां कहाँ है। देखिए हम कितने कमजोर हैं, जरा अनुमान लगाइए। अगर हम कहते हैं भगवान नहीं है, अगर हम कहते हैं ये सब कुछ अपने आप हो गया, जो भी कहते हैं, तो हमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि इस ब्रह्मांड के अंदर भी हम सब जगह जा सके। सबसे नजदीक वाले प्लैनेट पर भी जाने के लिए बहुत मशीन लगता है, मंगल ग्रह। तो इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, वहां भी अब पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर वो सबसे भी आगे ब्रह्मांड का लेयर है, अंतिम लेयर, ब्रह्मांड जो बंद होता है, कितना दूरी पर है, कैसे पहुंचा जा सकता है। ये सारा चीज भी हमसे संभव नहीं है।
तो फिर आध्यात्मिक जगत हम कैसे जा पाएंगे? भौतिक जगत में जो दिख रहा है वहाँ तक भी हमारी पहुँच नहीं। हमारी इंद्रियां बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। परंतु भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान के बारे में ईशोपनिषद क्या कह रहा है कि भगवान बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज, मन से भी ज़्यादा तेज। बहुत दूर है हमसे, फिर भी बहुत फास्ट, तुरंत हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तो ये है भगवान का भगवान की शक्ति। और हमारी शक्ति तो बहुत लिमिट में कार्य करती है, बहुत लिमिट में। हमारा जो शरीर का अंग है ना, सब बहुत कमज़ोर है। ये आप लोग सबको अनुभव होगा कितना हमारे में शक्ति है कार्य करने की। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर आगे कहते हैं, फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवत गीता में की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि जब मनुष्य के जैसे दिखते हैं भगवान, राम अवतार में, परशुराम अवतार में, बुद्ध अवतार में, कृष्ण अवतार में, बलराम अवतार में, तो हमें लगता है कि ये मनुष्य ही है, हमारे जैसे ही हैं। पर ये गलत है। तो हम गलत कार्य करते हैं। हमारा स्वभाव ही है इस तरह का कि हम गलत कार्य करते हैं। बहुत तुच्छ हम जीवात्मा, तुच्छ जीवात्मा, इसलिए ये सब हरकत करते हैं। मूर्ख हैं हम, एक नंबर के मूर्ख हैं। और भगवान कहते हैं कि मूर्ख मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख। और भगवान जिनका शरीर दिव्य है उनको हम अपने जैसा मान लेते हैं। भगवान भी हमारे जैसे एक शरीर वाले, मिट्टी के शरीर वाले प्राणी, ऐसा समझते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण तथा कथित पंडित हैं जिनका तर्क है भगवान सामान्य जीव के जैसे, और भगवान का शरीर भी हमारे शरीर के जैसा है। उनके शक्ति को हम नहीं मानते हैं, जबकि भगवान ऐसे अनेकों लीलाएं कर चुके हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। फिर भी तो अचिंत्य शक्ति है भगवान के पास, हमारे चिंतन से परे, हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा शक्ति है। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने विभिन्न शक्तियों को रूपांतरित कर सकते हैं। हाँ, सच बात है। भगवान के लिए ये जैसे ये दीवार है, दीवार के पार देखना भगवान के लिए असंभव नहीं है। भगवान हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी समझते हैं। भगवान के लिए सब कुछ बहुत आसान है। तो कहीं भी जाना आसान है, कुछ भी खाना कभी भी आंखों से भी ग्रहण कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारा कार्य है मुख से खाना, नाक से श्वास लेना, पर भगवान इसका उल्टा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भगवान के लिए। ये सब क्यों हो रहा है मुझे? क्योंकि रात को सोई नहीं हूँ, बहुत लेट आई हूँ मैं। रात सोते सोते 12 बज गए, इसलिए ये हालत है मेरी। कल भी क्लास नहीं दिया, इसलिए आज बैठ गई हूँ क्लास देने के लिए। दूसरा क्लास चल रहा है, तीसरा बाकी है, फिर जाना है। तो नास्तिकों का तर्क है कि भगवान अपने आप अवतरित नहीं हो सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में करते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों की वास्तविकता न मान ले तो ये तर्क, ये श्रील प्रभुपाद के तर्क हैं। आप लोग ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि आप लोग सब भक्त हैं, नास्तिक नहीं है। जो नास्तिक हैं वो बहुत तरह की बातें करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो भी बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति भी भगवान की ही है और आध्यात्मिक शक्ति भी भगवान की ही है। यदि कोई कहता है कि हम हवाई जहाज से मंगल ग्रह पे चले गए,
हम हवाई जहाज, कौन से जमाने में आप रह रहे हैं? आजकल तो लोग चंद्रमा पे जाते हैं। घटिया बातें, दकियानूसी बातें, अंधविश्वास, भगवान, क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोग। ऐसे बोलते हैं, जो नास्तिक लोग हैं बहुत कुछ बोलते हैं। उनको नहीं पता है कि वो जो हवाई जहाज बनाए हैं और हवाई जहाज को बनाने में जितनी सामग्री लगी है वो भी भगवान की ही सामग्री है। वो कहीं से लाए नहीं है उसको। उनका खुद का शरीर भी भगवान के ही द्वारा, भगवान ने जो दिया है मिट्टी हवा पानी, उसी से बना है। कहाँ से बना है बताइए? नास्तिक बातें तो बहुत करते हैं, पर कहाँ से वो हवाई जहाज के लिए जो भी चीज़ें लगती है, मेटल लगता है या बिजली लगती है या पानी लगता है या कुछ भी लगता है, तो वो सारी चीज़ें इस दुनिया से ही तो लिया। ये दुनिया क्या हमने पैदा किया है? ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, कोई चीज़ तो हमने पैदा नहीं किया। तो कैसे अधिकार हो गया हमारा इसके ऊपर बताइए? हम ये कोई चीज़ लेते हैं, हम ये कपड़ा लेते हैं, इससे हम एक ड्रेस बनाते हैं, पर ये कपड़ा कहाँ से आया बताइए? अब ये देखो, ये मेटल से सेफ्टी पिन बना है, ये मेटल कहाँ से आया? धरती के अंदर से, लोहा। पहले रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल को लैब में ले जाके केमिकल्स के साथ रिएक्शन करा के प्योरीफाई करके मेटल कप बनाया जाता है, और मेटल को फिर मशीन में डाल के पतला सा ये बनाया जाता है, और उसको मोड़ के सेफ्टी पिन बनाया गया। इसमें प्लास्टिक है, थोड़ा प्लास्टिक, थोड़ा प्लास्टिक, थोड़ा इंक, मतलब थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड, यहाँ थोड़ा सा मेटल, यहाँ थोड़ा सा प्लास्टिक, इसके अंदर थोड़ा लिक्विड, यहाँ थोड़ा सा कलर, पेन बन गया। इसमें से क्या चीज़ है जो हमने पैदा किया है बताइए? कुछ भी है जो हमने पैदा किया है? कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें हमने धरती से निकाली है, धरती माता, और धरती माता को हमने नहीं पैदा किया है। तो हम अगर भगवान रोक दें, हम तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि हवा भी हमारा नहीं है, पानी भी हमारा नहीं है, फल भी हमारा नहीं है, दूध भी हमारा नहीं है, सब्जी भी हमारा नहीं है, चावल भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। बलि महाराज जब बोले भगवान को, तीसरा कदम मेरे शरीर पर रख दीजिए, मेरे सिर के ऊपर तीसरा कदम रख दीजिए, क्योंकि भगवान ने 2 कदम में माप लिया पूरा धरती आकाश, तीनों लोक माप लिया। ऊर्ध्वलोक भी, मध्यलोक पे खड़े थे, अधोलोक भी। तो बलि महाराज को बोला भगवान ने, तीसरा पैर, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? सब तो मैंने ले लिया अब तुम्हारा, तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं मुझे देने के लिए। तुमने वादा किया है 3 पग भूमि, मगर 2 ही पग लिया मैं, 1 पग बाकी है, कहाँ रखूं? बलि महाराज सोचे अब क्या करें। तो बलि महाराज ने बोला मेरे सिर पे रख दीजिए। तो बलि महाराज की पत्नी बोल रही हैं भगवान को कि मेरे पति को पता नहीं है कि इनका शरीर भी इनका अपना नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोला तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को। ठीक है, आप जैसे कि शिव जी के शिवालय में एक चोर गया, चोर था। चोर के लिए तो कुछ भी नहीं होता। चोर और गुंडे बदमाश जो होते हैं और यवन होते हैं, उनके लिए कुछ भगवान कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वो गया चोरी करने की। घंटा जो होता है ना, बहुत सारा शिव मंदिर ऐसे ही खुला रहता है रात भर, दरवाज़ा वगैरह नहीं बंद करते हैं। कुछ मंदिरों के दरवाजे बंद होते हैं, कुछ मंदिर खुले रहते हैं, और दरवाज़ा भी ऐसा सिंपल कड़ी लगा दिया तो कोई भी खोल लेगा। तो वो था चोर। तो वो गया
और सोचा कि घंटा चुरा लूं, तो भगवान के सिर के ऊपर घंटा लटक रहा था। मतलब भगवान नीचे नीचे भगवान शिव जी हैं, शिवलिंग है, ऊपर लटक रहा है। घंटा भी लटकता है, कभी कभी ऊपर से दूध की धारा गिरती है, उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट बना रहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें ऊपर में रहती है। लोटा रहता है सोने का, चांदी का, जैसा मंदिर का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से महंगी चीजें भी रहती हैं, सस्ती चीजें भी रहती हैं। तो जो भी था उसको उतारने के लिए गया कि चुरा लेते हैं। मान लीजिए लोटा ही लटका हो तो अब बेच देंगे बाजार में जाके, कुछ मिल जाएगा पैसा हमको। चोर के लिए क्या है, अगर 1000 रुपए की चीज है 100 में भी बेचा तो 100 रुपया मिल गया। अब 100 रुपया से कुछ मौज मस्ती करेंगे। तो वो कैसे पहुंच पाएगा, मुश्किल था। तो शिवलिंग पर ही चढ़ गया। वो शिवलिंग पर चढ़ के उतारने लगा। और शिव जी इतने भोले भाले हैं, भोलेनाथ नाम है उनका, कि वो प्रसन्न हो गए। वो बोलते हैं, अरे अभी तक तो लोग हमको आक, धतूरा, फूल, दूध, बेलपत्र, जल ये सब चढ़ाए थे, ये तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो चलो, प्रसन्न हो गए, आ गए, प्रकट हो गए। वत्स क्या चाहिए तुम्हें। अब वो तो बेवकूफ, वो तो चोर था, उसको क्या मालूम कोई चीज। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, हम किसी भी तरह से कुछ करते हैं। भगवान बहुत चालाक है, भगवान बहुत चालाक है, हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। तो एक बार बालाजी भगवान को किसी व्यक्ति ने वादा किया। ये स्टोरी कहाँ सुना मैंने, याद नहीं आ रही। तो उसने वादा किया कि हम आपको जो हमको सैलरी मिलेगी, हाँ राधे श्याम प्रभु ही सुनाए थे, याद आ गई, कि जो सैलरी, ऐसे बालाजी बहुत सारा चीज ऐसा करते हैं। तो राधे श्याम प्रभु वो ये कथा सुनाए थे कि वो बोला कि हमको जो सैलरी मिलेगी उसका 50% सैलरी या फर्स्ट सैलरी हम आपको देंगे। तो मान लीजिए उसको 25,000 रुपया देना था, लेकिन जब देने का टाइम आया तो बोला कि अरे इतना ज़्यादा कौन देगा, मतलब बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा डाल देंगे ऐसा करके। और सबने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जितना वादा किया बालाजी को तो देना पड़ेगा उतना। तो उसने नहीं दिया, वो 100 रुपया डाल दिया, 50-500 डाल दिया, ऐसा कुछ डाल दिया। और घर चला आया। घर आकर के अपने घर के लोगों से बोल रहा है, सब कुछ बता रहा है, लड्डू वड्डू दिया खाने के लिए। और बाद में जब देखा तो उसकी अंगूठी गायब थी, जो अंगूठी उसकी 25-26 हजार की थी। तो बोला मेरी अंगूठी कहाँ चली गई। तो बालाजी ने अंगूठी ले लिया, हुंडी में जब डाला तो बालाजी ने ले लिया। एक व्यक्ति ने कुछ मन्नत किया था भगवान से कि भगवान हमें पुत्र होगा तो हम ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे, जो भी मन्नत किया था। और फिर वो वादा नहीं पूरा किया। तो कुछ ऐसा कर रहा था, उसका पुत्र ही उसमें गिर गया, जो भगवान का हुंडी है उसमें पुत्र गिर गया। तो पंडा ये सब बोले अब तो देंगे नहीं वापस, क्योंकि यहाँ जो गिरता है ये भगवान का होता है। अब ये आप, तुम्हारा पुत्र भगवान की सेवा करेगा, अब इसको घर लेके नहीं जा सकते हो। तो अब तुमको हम लेकर जाने देंगे ही नहीं, क्योंकि ये हुंडी में गिरा है। तो हुंडी की चीज तो भगवान की, बालाजी की है। तो भगवान बहुत चालाक भी हैं, बहुत होशियार हैं। तो भगवान क्या करते हैं, फायदे की चीज रख लेते हैं। तो वो आदमी जब शिवलिंग पर चढ़ा तो भगवान बोले कि अभी तो ये तो समर्पित कर दिया है अपने आप को, चलो मेरा दास बन गया है ये, अब इससे हम सब कुछ अपना कराते हैं। बहुत बड़ी लीला है वो, मगर मैं आपको वो सब लीला अभी बताने वाली भी नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान है ना, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ है ही नहीं। हम मूर्ख हैं इसलिए बोलते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। तो मैं क्या पढ़ रही थी, हाँ, तो भगवान की दुनिया इतनी बड़ी है, हम तो इस दुनिया में भी कहीं जा नहीं सकते हर जगह। तो फिर कोई अगर क्लेम करता है कि भगवान नहीं है, भगवान का शरीर नहीं है, भगवान, तो किस आधार पे आप क्लेम करते हैं। आप तो स्वर्ग लोग भी जाकर देख नहीं सकते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जाने की तो शक्ति है नहीं। तो किस आधार पे क्लेम कर रहे हैं।
इंद्रियां तो बहुत कमजोर हैं, इन इंद्रियों से तो हम मतलब इस दीवार के पार भी नहीं देख सकते हैं। हमारे पेट में क्या चल रहा है, एक्सरे मशीन लगाना पड़ता है तो पता चलता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, अदरवाइज दिखाई हमको नहीं देता। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ हमको दिखाई नहीं देता। ऐसी है चर्म चक्षु, इससे संभव नहीं है देख पाना कोई चीज। इसीलिए भगवान के बारे में कुछ भी बोलना मूर्खता है, जिस चीज का ज्ञान नहीं है हमको, ठीक है ना। ओके, फिर भी हाँ, जब हम पुकारते हैं तो भगवान तुरंत चले आते हैं, ठीक है। अचिंत शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, ये बात सच है। यदि हम भगवान की अचिंत शक्तियों की वास्तविकता मान लें तो तर्क निरस्त हो जाएगा। ये सब हमने पढ़ लिया और जितना समझ में आया था मैंने आपको बता दिया। अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बने देवताओं के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। ये लकड़ी पत्थर के बने स्वरूप मूर्तियां नहीं, मूर्ति भंजक। हाँ, तो ये जो चीजें हैं जिनसे हम मूर्ति बनाते हैं, ये शास्त्र में बताया गया है, इसलिए इन चीजों से मूर्तियां बनती है। पत्थर, लकड़ी, कलर, बालू, जो कॉस्टली ज्वेल होते हैं वो, फिर मन से भी बनता है। ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे मूर्तियाँ बनती हैं और हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं वो बोलते हैं ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है। जिनको भगवान दिखाई नहीं देगा वो तो पत्थर ही लकड़ी बोलेंगे, अनुभूति नहीं है थोड़ा भी उसको भगवान का। भौतिक जगत की अपनी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देख सकते हैं, सच बात। हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियों की शक्ति बहुत बहुत कमजोर है। इंद्रियों के पास शक्ति नहीं है, कुछ करने की शक्ति नहीं है, कुछ महसूस करने की शक्ति नहीं है। आंखों की शक्ति, कान की शक्ति, नाक की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, सारी शक्तियां बहुत कमजोर है, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में। हमसे ज्यादा तेज तो कुत्ते सूंघने की शक्ति रखते हैं। कुत्ते सूंघ के बता देते हैं ये व्यक्ति ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, या यहाँ पे बारूद है, या यहाँ पे डेड बॉडी है। मिट्टी के नीचे डेड बॉडी है फिर भी पकड़ लेगा, ऊपर से कुत्ता पकड़ लेता है। हमारे पास नहीं है वो शक्ति, तो हमारे पास बहुत बहुत कम शक्ति है। किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि से देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित रूप में प्रकट होकर भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। हाँ, हम लोग जो भी करते हैं भगवान के लिए, जो भी भोग लगाते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं या उनकी आरती करते हैं या उनका ड्रेसिंग करते हैं या कुछ भी हार पहनाते हैं, तो वो सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों भगवान स्वीकार करते हैं? क्योंकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इसीलिए स्वीकार करते हैं। ओके, वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिससे सबको तो भगवान खुद अपने इच्छा से मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जब पुजारी बुलाते हैं उनको, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान आते हैं। विस्तार है, वो विग्रह क्या है? भगवान के विस्तार है। जैसे बहुत प्रकार के विस्तार होते हैं, विष्णु रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के विस्तार होते हैं, पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। वैसे अर्चा विग्रह भी एक अवतार है जिसके रूप में भगवान सेवा लेते हैं हमसे, हमारे ऊपर कृपा करके सेवा लेते हैं। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को हो सकती है, नास्तिक को नहीं। नास्तिक के लिए संभव नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त की शरणागति के अनुसार ही अपने भक्त के साथ संबंध स्थापित करते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जिस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर प्रेम है तो प्रेम, हमारे अंदर जो भोग विलास करने की इच्छा है तो भोग विलास करने के लिए सामग्री देते हैं भगवान। तो यह अधिकार उनके हाथों में है कि शरणागतों के अतिरिक्त किसी के सामने प्रकट हो या ना प्रकट हो। शरणागत जीवों को सदैव दिखते हैं, वो लभ्य होते हैं। भगवान भक्तों के सामने कभी भी प्रकट हो सकते हैं, इसके अनेकों उदाहरण हैं। तो उसके मैं जानबूझ के लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्लास लंबा सा दे चुकी हूँ। तो इसलिए आज मुझे इसको ख़त्म करना है फास्ट करके। तो अनेकों भक्त हैं जिनके सामने भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत भक्तों के सामने प्रकट हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने और षड्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण के रूप में भी प्रकट होकर दर्शन दिया है लोगों को। तो भगवान प्रकट होते हैं भक्त के प्रसन्नता के लिए। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रायः प्रयुक्त होने सगुण और निर्गुण दो प्रकार के होते हैं। लोग कहते हैं सगुण निर्गुण, भक्त के लिए भगवान सगुण है। और निर्गुण का भी अर्थ ऐसा होता है कि भगवान 3 प्रकार के जो गुण हैं प्रकृति के, उससे परे हैं, वो भगवान के अंदर नहीं है। निर्गुण निराकार ये सब भगवान नहीं है, भगवान सगुण है। भगवान के पास एक शरीर है सुंदर सा, दिव्य सा। और जिनको नहीं ज्ञान है वो बोलते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है। जब बालक प्रहलाद, हाँ ये उदाहरण आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है मुझे। खंबे से भगवान प्रकट हुए, ठीक। ओके, ये पूरा हो गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि गोविंदम आदि भगवान गोविंदम अपने पूर्ण अंशों द्वारा प्रत्येक वस्तु में एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि कोटि स्वसस् एको अपि अस्य रचयितुम जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत रूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। एकोप्य अस्य यानी भगवान जो है वो जगदंड कोटिम, अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड, बहुत बहुत करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं यस, अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रवेश करते हैं, यानी कि गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में। फिर वे ब्रह्मांड के परमाणुओं में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अंतर्यामी रूप में अंदर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी। हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, इसीलिए सब कुछ भगवान के पास रिकॉर्डेड है। हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, सब उसके अनुसार भगवान फल देते हैं। तो भगवान भीतर बाहर सब जगह है, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों से उसी तरह प्रकट होती है जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश। ओके, इस तरह विभिन्न शक्तियों में एकात्मता है। इस एकात्मता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को भोगते हैं जो उनके अंश रूपी सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा भोग्य हैं। ओके, तो थोड़ा सा डीप फिलॉसफी चल रहा है। भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, ये आपको हमने कई बार समझाया है कैसे। तो इस तरह विभिन्न शक्तियों में एकात्मता है और इस एकात्मता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा भोग्य है। अगर इसको समझना है ना तो फिर मैं कल समझा दूंगी, ठीक है।
क्योंकि ये फिर मुझे बहुत लंबा समझाना पड़ेगा। आधा घंटा का क्लास हो गया, मतलब ये समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है। और ये जो सिर्फ लास्ट जो पैराग्राफ है 3-4 लाइन का, उसकी इस फिलॉसफी को समझाने के लिए मुझे बहुत सारे उदाहरण ये वो सब लेके बैठना पड़ेगा, ताकि आप उसको समझ जाए अच्छे से। तो इसको या तो मैं नेक्स्ट ईशोपनिषद के पहले समझा दूंगी, इसको अच्छे से समझा के तब छठा शुरू करेंगे। तो इस प्रकार आपका आज का क्लास समाप्त। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौतम आनंदे। हरि हरि बोल।